जिगर साहब, मैं सबसे पहले आपसे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के आप ही ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं और गुजरात में आप, हालांकि गुजरात में यात्रा नहीं गई थी, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने ना केवल कांग्रेस, ना केवल विपक्ष, बल्कि देश में एक नई तरह की राजनीति की बात जरूर शुरू कर दी। राहुल गांधी का कई लोगों कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो राहुल गांधी, मैं पहली बार राहुल गांधी से 2004 में रूबरू मिला था, राहुल गांधी जैसी बात 2004 में करते थे वैसी बात 2022 और 23 में भी करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और हम लोगों को शायद वो बातें ज्यादा समझ में आने लगी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति उनके सामने खड़ा था जो 2014 में बहुत लंबी लंबी बातें करके आया। आज मैं एक छोटा उदाहरण अपने दर्शकों को दे दूं। आज जब G20 की पे ये पता लग गया है कि ना रूस आ रहा है, ना चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, शी जिनपिंग, उसके वो उतनी प्रभावकारी नहीं है, तो एक नया शगुफा छोड़ दिया गया है कि कॉर्ड में हम सब लोगों को रिपब्लिक डे परेड पे बुलाएंगे। अब कॉर्ड में कब बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, उससे देश का क्या आला भला होगा। 4,000 करोड़ रुपए का, 4,000 करोड़ रुपए का 3 दिन का ये इवेंट हो रहा है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, और ये केवल सरकार जो खर्च कर रही है, उसके अलावा जो 3 दिन का लॉकडाउन है उसमें कितना नुकसान होगा उसकी बात नहीं। लेकिन आज थोड़ी बात हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पे ही केंद्रित रखेंगे। जिगर साहब, ये इट्स अ माइलस्टोन, क्योंकि जब ये यात्रा हुई थी उस समय आप कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। इट्स अ माइलस्टोन। हम सब लोगों को मन में शुरू में थोड़ा संदेह था कि यात्रा पूरी होगी कि नहीं होगी। राहुल गांधी के बारे में एक चीज सबके मन में रहती थी कि ये मन में इनके कोई और विचार आ गया है, विपश्यना के लिए चले जाते थे। लेकिन बहुत सी चीजें इस यात्रा ने इस देश में और राहुल गांधी के बारे में सेटल की। एक भारत जोड़ो यात्रा की 1 साल पे आपकी एक छोटी टिप्पणी, जिगर भाई। बिल्कुल 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 सर, आपने बहुत सही बात कही। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल जी की छवि या कांग्रेस की छवि जो है उसको बिल्कुल काया पलट करके रख दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, तब मैं हालांकि कांग्रेस में ज्वाइन नहीं हुआ था, तब मैं एक पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा था। पर यही यात्रा ने ही मुझे इतना प्रेरित किया, राहुल जी की जो छवि है, जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया भारत जोड़ो यात्रा में, मेरे ख्याल से उसी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। और आगे जाकर राहुल जी के जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर आप जानते हैं मैंने एक किताब भी लिखी जो भारत की सबसे पहली किताब है। मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये है महात्मा बनने की ओर। तो मेरे ख्याल से ये जो किताब है उसमें मैंने सारा वर्णन किया है, आजादी के काल से लेकर आज तक, अभी तक क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भारत जोड़ो यात्रा तक कांग्रेस ने और खास करके पार्टी के सारे सभी लोगों ने भारत देश के लिए क्या क्या काम किया। जो 2014 में जिसको मिटा दिया गया, 2014 में एक ऐसा उदय हुआ, एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिन्होंने ऐसा साबित करने में वो काफी हद तक सफल रहे कि 2014 से पहले हम लोग जैसे गुलाम थे, 2014 में ही सब कुछ हुआ। तो भारत जोड़ो यात्रा ने ये सारी जो भ्रांतियां हैं उसे तोड़ने में बहुत मदद की, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और भी है कि जो आपने बताया कि राहुल जी का ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे ख्याल से राहुल जी वैसे ही थे जैसे पहले थे, जो आज है वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है। बहुत जिन जिन लोगों को मैं मिला हूँ, जो उनको मिले हैं, वो हमेशा मुझे बताते हैं कि अलग अलग विषयों पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और जिस तरीके से उनके अंदर जो नॉलेज है प्लस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जितना सिस्टमेटिकली करते हैं, मेरे ख्याल से आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे नेता देखने को हमें नहीं मिलते। और शायद उस समय उनको समझा नहीं गए, या शायद वो उनका समय नहीं था, और उनके ऊपर ये सारी फांसीवादी ताकतें हावी हो गई, और वो उनका जो एक कैरेक्टर एसेसिनेशन है वो करने में कामयाब भी हो गई। वो इस तरीके से कामयाब हुई कि हमें असली राहुल गांधी कौन है वो देखने का, समझने का मौका नहीं मिला, जो हमें भारत जोड़ो यात्रा से समझने का मौका मिला। और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ती गई अपने अपने लक्ष्य की तरफ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आगे बढ़ती गई, मेरे ख्याल से सारे सभी खेमों में, खास करके मोदी जी, भाजपा, आरएसएस, उनके सभी खेमों में खलबली मच गई, जो मैंने खुद देखा है, गुजरात में भी देखा है, भारतवर्ष में भी देखा है। वो लोग इतने बेचैन हो गए, उनको ये नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये यात्रा अपने जो चरम स्थान है वहां तक पहुंचेगी। ये केवल बातें करेंगे, एक दो राज्य घूमेंगे और फिर ये यात्रा खत्म हो जाएगी, जो कि नहीं हुआ। और यात्रा ने पूरा अपना गंतव्य स्थान तक पहुंचकर वो आगाज करके दिखा दिया कि भारत जोड़ो यात्रा एक कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकती है। तो ये जो रेवोल्यूशन है वो भारत जोड़ो यात्रा ने करके दिखाया। और मेरे ख्याल से ये छवि जो उसके हिसाब से राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की बनी है, कि आज की तारीख में जन जन में ये विश्वास है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है और लोगों की समस्या है उसको सुलझा सकती है, जिसका रिजल्ट हमने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में भी देखा। तो भारत जोड़ो यात्रा मेरे ख्याल से एक बहुत ही जबरदस्त एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति मैं कहूंगा, जिसे जन क्रांति या कांग्रेस क्रांति हम कह सकते हैं। और आने वाले बहुत ही कम समय में हम भारत जोड़ो यात्रा 2 का भी एक प्लानिंग चल रहा है, उसके रिलेटेड भी काफी सारी मीटिंग्स और डिस्कशंस चल रही है।
तो भगवान ने चाहा तो वो भी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे और 2024 में फांसीवादी ताकतों को सत्ता से उखाड़ कर सभी हम लोग मिलकर फेंक देंगे। ये मेरा जरूर से एक आप सभी के लिए एक मैसेज है। जिगर साहब, एक जल्दी से छोटे में ही हम लोग संक्षिप्त रखेंगे आंसर। गुजरात नहीं गए थे राहुल गांधी, क्योंकि उस समय गुजरात का इलेक्शन था, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि 2-4 दिन के लिए गुजरात जाना चाहिए। गुजरात नहीं गए थे। गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब रहा, हालांकि उसके बहुत से और कारण भी हैं। लेकिन कर्नाटक में राहुल गांधी ठीक से चले, और मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक में एक उन्होंने नई बात शुरू की कि सीतारमैया साहब और जो डीके शिव कुमार साहब के बीच की जो खींचतान थी, वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है जब सीतारमैया साहब के साथ वो दौड़ लगाए थे, मतलब सीतारमैया साहब एक 70 प्लस का आदमी उतने ही उत्साह के साथ दौड़ लगा रहा था, तो ये देश की राजनीति का एक अच्छी चीज भी लग रही थी देखने में। तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आए होते गुजरात में तो क्या कुछ फर्क पड़ता? और पॉलिटिकली इस यात्रा का कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा तो हो ही रहा है। जिगर साहब। बिल्कुल सर, आपने सही बात, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अगर राहुल जी गुजरात आए होते उस समय तो काफी फर्क पड़ जाता, क्योंकि एक ऑरा ही अलग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो आते तो कार्यकर्ताओं को उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शक्ति का संचार होता, जो भी नेताओं के बीच अगर कोई छोटे मोटे मनमुटाव है वो भी दूर हो जाते, जैसे कर्नाटक में हमने देखा। तो ये सारी बातों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता, उसमें कोई कोई मैं नहीं मानता कि ऐसा नहीं होता। पर शायद ये उन्होंने उस समय ये वो गुजरात का प्लानिंग नहीं था मेरे ख्याल से। अब हम गुजरात का प्लानिंग कर रहे हैं कि गुजरात से लेके दूसरे छोर तक हम जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा का 2 का आगाज शुरुआत करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से भले थोड़ा देर होगा पर आएंगे जरूर, इसको मैं पॉजिटिवली मानकर चलता हूँ। एक और चीज है, जैसे अभी आगे बात हुई कि द आइडिया ऑफ इंडिया के साथ साथ उन्होंने सद्भावना, प्रेम, शांति, जो भी पूजनीय महात्मा गांधी जी के जो सारे उसूल थे, जो आदर्श थे, उसी तर्ज पर चलते हुए उन्होंने हमेशा सारी बात करी। यात्रा के दौरान मोहब्बत कैसे फैलाएंगे, नफरत कैसे मिटाएंगे, मेरे ख्याल से एक बहुत संजीदा बातें की है उन्होंने। उन्हें ज्यादातर अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखें तो उन्होंने कहीं कोई ऐसी छींटाकशी नहीं की है जो भाजपा की तरफ से हमेशा देखी जाती थी कि उनके शूज देखिए, उनका शर्ट देखिए कितना महंगा है, ये है वो है। उनकी दाढ़ी ऊपर के उसके ऊपर भी उन लोगों ने कमेंट करना नहीं छोड़ा। अभी भी एक कोई दर्शक भी कुछ अनाप शनाप कुछ लिख रहे हैं, तो ये सब मैं देख रहा हूँ, उसको मैं पॉजिटिवली मानकर चलता हूँ, क्योंकि ये उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। वो 15 साल तक राहुल जी का जो एक कैरेक्टर एसेसिनेशन या जिस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करते आए हैं, अब उनके पास कोई शब्द बचे नहीं है। और राहुल जी ने 15-20 वर्षों से लड़ते लड़ते ये साबित कर दिया कि मैं ये यात्रा के दौरान एक अलग सा व्यक्ति बनकर बाहर निकला हूं, जो सिर्फ देश के बारे में, देश हित के बारे में और लोगों के बारे में सोचता है, जो सेक्युलर भारत के बारे में सोचता है, जिसके हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं। तो ये जो आइडिया है वो लोगों को बहुत पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि ये आइडिया को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं, जिसको भारत जोड़ो यात्रा जिस नाम से जिन्होंने भी ये आइडिया दिया है, मैं उन्हें भी जरूर सैल्यूट करना चाहूंगा। और साथ में सर अगर आपकी इजाजत हो तो 2 शब्द मैं आपसे भी एक जानना और पूछना चाहूंगा। आप भी यात्रा में चले थे, मैंने आपका फोटोग्राफ देखा था राहुल जी के साथ में। अगर आप अपने कोई संस्मरण बता सके दर्शकों को, आपके ही दर्शक को, मेरे ख्याल से वो भी एक अनूठा एक बात होगी कि आपका एक अनुभव कैसा रहा। जी जिगर साहब, बस चलते चलते एक अंतिम आपसे, मुझे एक थोड़ा लगता है, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों ने जितना भारत जोड़ो यात्रा का एक आपके सामने एक इवेंट मैनेजमेंट की इतनी बड़ी पार्टी है, आप कुछ तो उससे सीख लिए होते। आप लोगों ने इसको इवेंट उतना बड़ा बनाया नहीं, वो थोड़ा मोड़ा है कहीं कोई, लेकिन वो बड़ा इवेंट बनना चाहिए था। आज लोगों को याद रखना चाहिए था, भारत जोड़ो यात्रा बड़ा इवेंट था। क्या आप मिस किए या पर्पजली आपने इसको डाउन प्ले किया है जिगर साहब? जी सर, जी नहीं सर, मैं मेरे ख्याल से आपने सही कहा, जैसे इवेंट पार्टी है मोदी जी की, भाजपा पूरी पार्टी इवेंट पे ही चलती है, और हजारों इवेंट हमने उनके देखे पिछले 9-10 वर्षों में। पर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक आइडिया ऑफ इंडिया, जैसे हम एक घंटे से जो सारी डिस्कशन कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि हमें इसको कोई इवेंट की तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश भी की, या पार्टी ने भी ऐसा कोई प्रयास किया हो। ये केवल एक शुद्ध और जिसे कहते हैं निर्मल भावना की तौर से की गई हुई एक यात्रा थी, जिसमें राहुल जी चले। और आपने राहुल जी के एक वक्तव्य भी सुना होगा कि ये यात्रा करते करते उसके दौरान मेरा सारा अहंकार चला गया, मेरे घुटनों में जो दर्द हुआ उससे मुझे पता चला कि एक सामान्य आम आदमी अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। तो वो मेरे ख्याल से वो शायद ये करने के लिए गए थे। राजेश जी ने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि जो बौद्धिक लेवल से ऊपर परे होके, जैसे आपने कहा, विचारों का शुद्धिकरण करके उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे शायद बुद्ध भगवान या उस लेवल की, या गांधी जी जिस लेवल पे पहुंचे थे। मेरे ख्याल से ये यात्रा उसी की एक पूरी प्रतिमा हम कह सकते हैं,
जिसको लेकर राहुल जी चले, और ये यात्रा बस परसों बरसों तक याद की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। मेरे ख्याल से जितनी इवेंट्स सरकार ने की है अभी तक की, मोदी जी ने, भाजपा ने, वो सारी इवेंट लोग भूल जाएंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा चिरकाल तक याद रहेगी। जैसे दांडी यात्रा लोगों को याद है, और उसके बाद ये यात्रा, मुझे लगता है लोगों के जहन में ये बात जरूर रहेगी जहां से वो गुजरे हैं, जिन लोगों ने उनको अपने सामने देखा, एक इतने बड़े नेता को जिसे लोग इतना कोई राजाशाही नेता मानते थे, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह पैदल चल रहा है 4000 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक के, लोगों के, जनता के दिमाग में बरसों बरस तक ये बात रहेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ से निकला है, गुजरा है, जो सिर्फ इतना चाहता है कि भारत में 140 करोड़ लोग अमन से, चैन से, शांति से रहे। उसके अलावा उनकी कोई और डिमांड नहीं है। मुझे लगता है ये यात्रा अपने आप में बिना इवेंट के ही एक बरसों बरस तक याद होने वाली एक इवेंट के रूप में जरूर स्थापित रहेगी। जी सर।